हेलो दोस्तों, तो फिर आज हम एक नया लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक नया चैप्टर भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिक एनर्जी में। हम एक साइंस की एक ऐसी ब्रांच पढ़ने जा रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बेसिकली जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो इसके लिए गाल्वेनिक सेल की जरूरत पड़ेगी। मतलब गाल्वेनिक सेल, जो कि गाल्वेनिक सेल समझाता हूं मैं। जो सेल तुम घड़ी में यूज करते हो, रिमोट में यूज करते हो, वो सब गाल्वेनिक सेल के एग्जाम्पल हैं। और जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल बेसिकली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज होते हैं, इसलिए तुमको देखने को नहीं मिलते। तो चलो अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली तब तुम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाते हो तो तुमको वायर की जरूरत पड़ती है। अब इसमें भी किसी न किसी मीडियम की जरूरत तो पड़ेगी। हवा में तो होगा नहीं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी हवा में कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो इसके लिए हमको मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जरूरत होती है। apparatus used for conversion of electrical and chemical energy. Conversion of electrical and chemical energy. Apparatus used for conversion of electrical and chemical energy. ये हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिकली अब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? कोई बताएगा? केमिकल which allow passage of charge through them. Chemical which allow क्या? चार्ज और इलेक्ट्रोलाइट चार्ज थ्रू देम or themselves. तो ये इलेक्ट्रोलाइट समझ में आ गया। चलो अब कुछ इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल लिखा दे रहा हूं। एसिड बेसिकली HNO3 H2SO4 HCl HClO4 एक्सेट्रा। एसिड अब बेस लिखवा दे रहा हूं कुछ KOH
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, एक्सेट्रा। और ज़्यादा भी ले सकते हो तुम, कुछ भी। साल्ट, NaCl, KCl, और बताओ एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट, एक्सेट्रा। कुछ भी ले सकते हो। तुमको इतनी स्लाइड समझ में आई या नहीं? इतनी स्लाइड समझ में आई हो तो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हमको पढ़ना क्या है इस चैप्टर में? हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गाल्वेनिक सेल। पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ने वाले हैं बेसिकली हम। तो हम ले रहे हैं एग्जाम्पल मोल्टन NaCl का। मोल्टन NaCl से हम समझेंगे। मोल्टन NaCl किस में टूटेगा? Na+Cl- में। मोल्टन मीन्स गला हुआ, मतलब कि इसको गला दिया तो मतलब Na+ और Cl में चला गया। अब हमको इससे बनाना है Na बनाना है प्लस हाफ Cl2 बनाना है। तो इसकी वर्किंग समझेंगे हम। सपोज दैट ए कंटेनर है, इसमें सपोज दैट एक कंटेनर है, छोटा सा लेंगे, नीचे रिएक्शन लिखने के काम आएगा जगह। तो सपोज दैट 2 इलेक्ट्रोड लिए और इधर हमने चिपका दी क्या? बैटरी। इधर लगा दी हमने की। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल पर हमेशा बड़े उससे दिखाते हैं। तो मतलब देखो, ये है नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। तो इधर हमने डाला क्या? Na+ और Cl, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट है इधर। तो ये नेगेटिव टर्मिनल है। जैसे ही हम इसको स्विच को बंद करेंगे, इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे क्योंकि नेगेटिव एंड से कनेक्ट है। तो सोडियम क्या करेगा? सोडियम मिलना तो चाहता है NaCl क्लोरीन से, लेकिन इससे ज्यादा नेगेटिव इसको इधर दिखाई देंगे, तो दौड़ेगा इस साइड, दौड़ेगा और Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो Cl, फिर Cl अकेला रह जाएगा। Cl भी अपनी कोई जुगाड़ बिठाएगा कि मैं भी क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाऊं, क्योंकि NaCl ने तो मेरा साथ छोड़ दिया है। अब भाई अगर कोई साथ छोड़ता है तो ऐसे कोई अकेला तो थोड़ी रहता, अपना भी साथ वो ढूंढता है धीरे धीरे। मतलब इधर पॉजिटिव एंड को वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा, पॉजिटिव एंड को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो रिएक्शन कैसे हो रही है एट कैथोड। कैथोड में सोडियम क्या कर रहा है? सोडियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? सोडियम में। और एट एनोड, एनोड में क्या हो रहा है? एनोड में क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्लोरीन नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है और फाइनली हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। और फाइनल रिएक्शन लिखेंगे तो क्या है ये फाइनल रिएक्शन? फाइनल रिएक्शन Na+ प्लस Cl- बना के क्या दे रहा है? Na+ हाफ Cl2।
ये नेट रिएक्शन लिख दी है मैंने। प्लस हाफ Cl2। इतना तुमको समझ आया? तो चलो अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। कुछ टर्मिनोलॉजी समझेंगे। ये मैंने इसलिए बता दिया, ये भर के अभी थोड़ी यूज होने वाला है, इसलिए मैंने तुमको पहले बता दिया और पूरे टाइम दे के बताया इसको कि एक्चुअली बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन इधर डिपॉजिट हो रहे हैं, वो एकदम उत्पन्न तो हो नहीं रहे हैं, कहीं से इधर से भी चाहिए होंगे इलेक्ट्रॉन उसको। तो ये इलेक्ट्रॉनों की कमी क्लोरीन पूरी करता है, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है और इधर ये इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इसलिए सोडियम इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम प्लस में सोडियम बन जाता है और क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। आप सब पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ने वाले हैं? रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये रेजिस्टेंस क्या होता है? बेसिकली रेजिस्टेंस होता है कि किसी चीज को रोकना, मतलब कि जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में तुमने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस कि मतलब वो उंगली करता है, कोई काम होने में उंगली करना, उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। और इसमें हम तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इसमें कैसे वो उंगली करेगा रेजिस्टेंस? मतलब कि आयंस तो टूटेंगे तो अपने मतलब इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे, तो ये क्या करेगा? आयंस को, जैसे मोल्टन NaCl है, Na भागा था अपने इलेक्ट्रॉन की तरफ, Cl भागा था अपने इलेक्ट्रॉन देने की तरफ, तो ये क्या रेजिस्टेंस क्या करेगा? इन दोनों को साथ पर रखेगा NaCl को, ताकि ये मतलब ना इलेक्ट्रॉन दे सके ना इलेक्ट्रॉन ले सके। तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट होता है रेजिस्टेंस। इंटर आयनिक अट्रैक्शन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। इसको बोलेंगे क्या? रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पढ़ लिया, अब दूसरी टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को सिंपली हम G से दिखाते हैं। ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस के। इट इज कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइट। कैसे होगा? G सिंपली 1/R। समझ आया? ये फॉर कंडक्टेंस का फॉर्मूला है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इधर आ जाएगा, आ जाना चाहिए। चलो ओम्स लॉ सीधा इधर ही ओम बता दे रहा हूँ। ओम्स लॉ बताऊंगा। बेसिकली ओम्स लॉ क्या होता है? रो बराबर GL/A। ओम्स का फॉर्मूला तुमने कहाँ पढ़ा होगा? ये ओम्स का फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में। बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी में L क्या था? लेंथ ऑफ वायर। A क्या था? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
एल था लेंथ ऑफ वायर, और ए क्या था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। ए क्या था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इसमें थोड़ी अलग रहेगा एल और ए। तो सपोज दैट एक दो प्लेट बना रहा हूं मैं, चलो इसमें पानी भरा है। ये बेसिकली क्या होगा, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिप्ड इन, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिप्ड इन इलेक्ट्रोड, मतलब, और ये इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस होगी एल। एल इन दोनों एल क्या होगा, बेसिकली इसमें दो इलेक्ट्रोड हैं, उनके बीच की दूरी होगी एल। और ये क्या होगा, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिप्ड इन इन इलेक्ट्रोड, डिप्ड इन इलेक्ट्रोड। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे रो। रो को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। और एल क्या है, लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। मैंने ग्राफ थोड़ी सही से नहीं बनाया, मैं कह रहा ग्राफ फिगर थोड़ी सही से नहीं बनाया, बना दे रहा लोग। हम्म अब चमकेगा सबको। ये क्या है, एल, ये है एल, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, ये डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। जी क्या है, सिंपली जी है 1/r कंडक्टेंस, ये तो ऊपर लिखा है। अब ए का मतलब बताओ, ए एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, जितना इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड है उतना एरिया, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। आई थिंक अब सब कुछ चमक गया होगा, चमका या नहीं, इतना एरिया समझ आया, एरिया समझ आया, इतना एरिया, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, जितना कि इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड है, और एल है लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी फॉर्मूले को हम आगे बढ़ाएंगे, रो जी एल ए को। रो बराबर, तो जी बराबर हमने क्या पढ़ा था, जी कंडक्टेंस क्या था, 1/r, 1/r पढ़ा था या नहीं। तो G इज इक्वल टू 1/r को रो एल अपॉन ए लिख सकता हूँ, रो एल और अपॉन का ये ऊपर चला गया, तो अब इधर से क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/रो ए एल। तो G को सिंपली मैं क्या लिखूंगा, G को 1/रो को मैं लिख सकता हूँ कप्पा, और 1/रो को क्या लिख सकता हूं मैं, जी एल ऊपर गया, एल अपॉन ए। तो 1/रो को मैं लिख सकता हूं क्या, 1/रो को मैं लिखूंगा कप्पा, 1/रो कप्पा होता है, और एल अपॉन ए क्या है, सेल कांस्टेंट, एल अपॉन ए है सेल कांस्टेंट।
सेल कांस्टेंट को हम सिंपली जी स्टार से डिनोट करेंगे। तो देखो 1/रो को मैंने कप्पा लिख दिया और जी और इसको लिख दिया जी स्टार सेल कांस्टेंट को। तो एक फॉर्मूला ये निकल के आया, एक कप्पा का फॉर्मूला निकल के आ गया। अब के बराबर जी को क्या लिख सकता हूँ, कंडक्टेंस को 1/r लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इधर से देखो कप्पा क्या निकल के आया, जी स्टार क्या निकल के आया, जी स्टार मतलब जी स्टार क्या है, सेल कांस्टेंट निकल के आया कप्पा इंटू आर। एक फॉर्मूला ये निकल के आया। तो छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, इनको याद रख लेना। और चलो अब मैं यूनिट बता दे रहा हूँ सबकी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट याद रखना है इसमें। तो सबसे पहले क्वांटिटी इधर लिखेंगे कॉमन यूनिट, एसआई यूनिट, फिर कॉमन यूनिट। इसमें कॉमन यूनिट ज्यादा यूज होती है, एसआई यूनिट फिर है कॉमन यूनिट। तो क्वांटिटी सबसे पहले क्या, जी बेसिकली क्या है, कंडक्टेंस किसके 1/r होता है या नहीं। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट बताओ, एसआई यूनिट होगी इसके सीमन। और इसकी कॉमन यूनिट क्या लिखेंगे हम, 1/r है, ओम इनवर्स लिख सकता हूं मैं इसको या नहीं। जी देखो 1/r है तो ओम इनवर्स, या फिर मैं उल्टा लिख सकता हूं मोह, इसको मोह बोलते हैं। और दूसरी अब यूनिट लिखेंगे किसकी, ए की ऐसा यूनिट कितनी है, मीटर। और इसकी कॉमन यूनिट होगी सेंटीमीटर। अब एल की क्या होगी, मीटर, ये मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी एल की मीटर होगी तो ये आएगा सेंटीमीटर। अब हमको किसकी लिखनी है, जी स्टार मतलब सेल कांस्टेंट की। सेल कांस्टेंट क्या होता है, L/A। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर इनवर्स। भाई L मीटर है और ये मीटर स्क्वायर, तो मीटर इनवर्स निकल के आएगी यूनिट या नहीं। तो इधर लिखेंगे मीटर इनवर्स। और इसी को अगर मैं एस कॉमन यूनिट पे लिखूंगा तो सेंटीमीटर इनवर्स, ये लिख सकता हूं। अब कप्पा होता है जी और जी स्टार, यही तो होता है। जी स्टार बेसिकली L/A होता है और ये 1/r होता है। तो मतलब इसको क्या 1/r को हम क्या लिखते हैं, C1। जी बेसिकली 1/r है तो इधर लिख दिया C1। और ये क्या है, L/A मतलब मीटर इनवर्स, हाँ मीटर इनवर्स। तो 1/r को क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स। और मीटर को क्या, सेंटीमीटर इनवर्स। इनवर्स। तो ये यूनिट है, याद रखना। थोड़ी तुमको याद किस की रखना है, 1 2 3, ये 3 यूनिट तुमको याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में डाटा गिवन होगा, यूनिट से तुमको समझ में आएगा कि ये क्या गिवन है। तो आई थिंक इतना तुमको समझ में आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मार्कर इंक डाल ले रहा हूं थोड़ी, तब तक चलो तुमसे एक दो बातें बता दे रहा हूं बेटा, बिल्कुल एकदम मैं
अपना 100% दे रहा हूँ, तुम भी अच्छे से पढ़ाई करो, लेक्चर देखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब लेक्चर देखो, मन से पढ़ो, जितना पढ़ना है। मन ना करे तो बिल्कुल भी मत पढ़ो डायरेक्ट। अगर तुम्हारा जैसे 10 घंटे 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में अगर तुम मुश्किल से 8 आवर्स ही अगर लिटरली मतलब 100% अपने 8 आवर्स पढ़ोगे तो मतलब इफेक्टिव पढ़ाई हो जाएगी। और किताब खोल के बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। इसलिए जितना मैं रिलेवेंट कोर्स मतलब बहुत ही क्रस्ट चीज़ बता के निकल रहा हूँ, लेक्चर ड्यूरेशन छोटे कर रहा हूँ, मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। तो मतलब ये लेक्चर्स बहुत अच्छे से देखो और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस पढ़ रहे हैं अब हम। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो देखो देखो मैथमेटिकली पहले पहले मैथमेटिकल आया, मैथमेटिकल मैथमेटिकल क्या बताया गया? कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को मतलब के बराबर जी एल अपॉन ए। तो मैथमेटिकली बोल दिया गया कि एल अपॉन ए है, उसकी वैल्यू 1 है, तो कप्पा किसके बराबर हो गया? जी के। ये बता दिया मैथमेटिकल ने। लेकिन अब थ्योरेटिकल आया, वो बोला नहीं ये फॉर्म गलत है, मतलब 1 सेंटीमीटर इनवर्स। तो उसने बोला नहीं ये गलत है। तो थ्योरेटिकल ने क्या बोला? थ्योरेटिकल 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 ने क्या बोला? कंडक्टेंस ऑफ आल्डाइन कंडक्टेंस of all the ions conduction of all the ion present in unit volume of electrolyte। इसने क्या बोला? सपोज दैट इसने एक स्क्वायर नहीं यार, हम्म तो इसने बोला कि यूनिट कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मतलब कि इसका ओवरऑल वॉल्यूम कितना है? एल एल ये है एल और ये क्या है? ए। मतलब इसने यूनिट वॉल्यूम के लिए डिफाइन किया कि एल इंटू ए अगर 1 है, यूनिट वॉल्यूम 1 है, तो बेसिकली जी किसके के जी के बराबर आ जाएगी। अरे इसमें रख के देखो ना, इसमें के अगर एल इंटू ये 1 है तो मतलब के किसके बराबर आ जाएगी? जी के बराबर आ जाएगी। लेकिन अब इस कंडक्टिविटी और थ्योरेटिकल से अभी कंक्लूजन नहीं निकला, फिर आया ऑटोमेटिकली। इन दोनों से कंक्लूजन क्या निकाला गया? ऑटोमेटिकली। कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन कंडक्टेंस of all the ion
in the electrode ion in electrolyte, all the ion in electrolyte between two electrode, between filled between two electrode, filled between two electrode, filled between two electrode having area कितना होना चाहिए between two electrode kept at a distance 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन एरिया क्या होना चाहिए एंड हैविंग एरिया कितना होना चाहिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसने सिंपली ये बताया कि सपोज दैट ये यूनिट वॉल्यूम का एक क्यूब है, ये यूनिट वॉल्यूम है, मतलब कि इसका लेंथ और एरिया 1 सेंटीमीटर है, मतलब लेंथ है 1 सेंटीमीटर, एरिया है 1 सेंटीमीटर। तो मतलब इसने क्या बताया L इंटू ए अब 1 है, तो क्या सिंपली निकल के आया L अपॉन ए, कितना निकल के आया L अपॉन ए भी 1 निकल के आया। तो फाइनली G अब K के बराबर है, इसने ये बोला था ऑटोमेटिकली, जो कि अल्टीमेटली सही माना गया। तो चलो अब इससे कंक्लूजन पे चलते हैं कि बेसिकली स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है। ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब यूनिट वॉल्यूम के लिए डिफाइन है। फर्स्ट K इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी है पहली बात, जो कि तुम याद रख लो। K is measured in conductivity cell, चलो और आगे थर्ड ऑन डाइल्यूशन। अब ये इधर बताना ऑन डाइल्यूशन के डिक्रीज, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज। अब ये कैसे डिक्रीज होगी अभी मैं बता रहा हूं। डिक्रीज, तो सपोज दैट एक कंटेनर था, अब इसमें यूनिट वॉल्यूम में 1000 आयन प्रेजेंट है, 1000 आयन्स, जिसका वॉल्यूम था V1 B। अगर हमने 2B कर दिया, इसमें पानी और डाल दिया और 2B कर दिया, तो पर यूनिट वॉल्यूम पहले 1000 आयन थे, अब आयन्स क्या होंगे, जैसे पानी हमने बढ़ा दिया, आयन्स तो फिक्स है, तो सपोज दैट हमने 2B कर दिया, तो पर यूनिट वॉल्यूम देख लो इधर, तो पर यूनिट वॉल्यूम जैसे देखोगे तो आयन्स क्या होंगे, कम हो जाएंगे या नहीं, पर यूनिट वॉल्यूम आयन्स कम हो जाएंगे, क्योंकि अब डाइल्यूशन हो गया, उसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो गई है, तो पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज और डाइल्यूशन के डिक्रीज। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा याद रख लेना। चलो अब आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे के डिपेंड ऑन कंडक्टिविटी, डिपेंड अपॉन टू फैक्टर। तो कौन कौन से फैक्टर हैं, 2 फैक्टर। तो पहला फैक्टर को देखेंगे क्या है, पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा हमने अभी समझा
कि डाइल्यूशन करने पर कप्पा की वैल्यू क्या होती है। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कम करेंगे मतलब तो कप्पा क्या होगा, कम होगा। कंसंट्रेशन कम करेंगे तो कप्पा बढ़ेगा, मतलब कि डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन कम होगी तो कप्पा बढ़ेगा। चलो अब इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन, which of the following solution, which of the following solution of KCl will show maximum value of conductivity, maximum value of conductivity मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी के। पहला 1 मोलर KCl, दूसरा B 0.1 मोलर KCl, C 0.01 मोलर KCl, D 0.001 मोलर KCl। इसका आंसर बताओ। तो हमने क्या पढ़ा था, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल शो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी, मतलब के किस में ज्यादा होगी। मतलब अगर डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन कम होगी, कंसंट्रेशन कम होगी तो कप्पा क्या होगा। अरे नहीं यार, कंसंट्रेशन अगर डाइल्यूशन करने पर कप्पा कम होता है, कंसंट्रेशन कम होगी मतलब कप्पा भी कम होगा। इधर ऊपर गलत लिखा था। अगर डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, और कप्पा भी कम होगा। मतलब अगर डाइल्यूशन कम करेंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी और कप्पा भी बढ़ेगा। तो उसने पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी, के किस में ज्यादा है, तो जिसमें सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा। समझ आया। अरे मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने ये पढ़ाया था, थोड़ी तुमको इधर कंफ्यूजन हो गया, मैंने गलत लिख दिया था। ह्यूमन एरर है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, राइटिंग मिस्टेक। तो देखो अगर डाइल्यूशन हम बढ़ाते हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम क्या, कप्पा पर यूनिट वॉल्यूम में आयंस कम हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं। तो मतलब कंसंट्रेशन अगर कम होगी तो कप्पा क्या होगा, कम होगी, और कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो कप्पा भी बढ़ेगा। तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दे रहा। अभी तुमने जितना चीज पढ़ा है सब क्वेश्चन, तब तक क्वेश्चन नहीं देखोगे, तुमको थ्योरी देख के भाग नहीं जाना है। मतलब थ्योरी देखी, कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए, भाग गए अगर तुम, तब तक क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स नहीं प्रैक्टिस करोगे तब तक कुछ आ ही नहीं सकता। क्वेश्चन तब तक प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन कंपलसरी है। क्वेश्चन देख लो, थ्योरी एक थोड़ी स्पीड से देख भी लिया करो, मतलब चलेगा, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से करो, कॉपी पेन लेके। एक कंडक्टिविटी cell is filled with an electrolyte solution whose resistance is 50 ohm।
if the distance between electrode if the distance between electrode is 10 centimeter is 10 centimeter and area of cross section of electrode and area of cross section of electrode is 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया दे दिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। फुली डिप्ड है, फुली डिप्ड। फाइंड द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन बताना है। पहला ऑप्शन है 1/20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन है 1/10 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर। सी 1/40 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। डी 1/100 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। बताओ। तो फाइनली पूछा क्या है? कंडक्टिविटी पूछी है। कंडक्टिविटी, फाइंड द कंडक्टिविटी GL/A। यही फॉर्मूला होता है। फाइनली हमको क्या दिया है? कंडक्टिव फील्ड विद इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हुज रेजिस्टेंस दे दिया है, रेजिस्टेंस दे दिया है। तो मतलब G को हम क्या K बराबर 1/R L/A लिख सकते हैं। R की टर्म में डाटा गिवन है। कंडक्टेंस क्या होता है? 1/R ही तो होता है। इलेक्ट्रोड द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड L दे दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया, सब कुछ तो दे दिया। बस डायरेक्ट डाटा रखो, आंसर पाओ। 50 इंटू L कितना है? 10 सेंटीमीटर, इसमें 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कप्पा कितना निकल के आएगा? 0 से 0 कट गया, 1/100। कप्पा की यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो 1/100 डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन बड़ा था लेकिन नीट में बस यही है, क्वेश्चन दे देगा बड़ा, तुमने बड़ा क्वेश्चन देगा छोड़ दिया, और क्वेश्चन में बिल्कुल जान नहीं रहती। क्या है इसमें? इस चिट्टू सा फॉर्मूला है, चिट्टू सा। लेकिन क्वेश्चन देख के डराता है एग्जामिनर तुमको, और तुम डर जाते हो, क्वेश्चन छोड़ के चले जाते, ताकि क्वेश्चन में बिल्कुल जान भी नहीं होती। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ही हल्का उसका सलूशन होता है। नीट मांगता क्या है? एक क्वेश्चन 1 मिनट में करना है, तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चन ही ऐसा देगा कि तुमको 1 मिनट में सॉल्व हो जाए, लेकिन तुम उसी को छोड़ के आ जाते हो। कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर KCl solution is 50 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये क्या दे दिया है? कंडक्टिविटी के गिवन है, एंड रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, resistance of the solution is 200 ohm, is 200 ohm. Cell constant of cell is, cell constant of cell is, cell constant of cell is पूछा है A,
1 सेंटीमीटर इनवर्स, बी 2 सेंटीमीटर इनवर्स, सी 4 सेंटीमीटर इनवर्स, डी 8 सेंटीमीटर इनवर्स। तो सेल कांस्टेंट पूछा है। सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? के आर, यही तो पढ़ा था। काट, यही पढ़ा था या नहीं? तो कप्पा बेसिकली हमको के आर पढ़ा था। तो ये गिवन है, कंडक्टिविटी 50 गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है 200। मतलब इसमें थोड़ी डाटा मिसिंग है। 1/50 था, डाटा 1/50 था। कप्पा है 1/50, रेजिस्टेंस कितना गिवन है 200, निकल के कितना आया 2 4 24 सेंटीमीटर इनवर्स, 4 सेंटीमीटर इनवर्स। सी ऑप्शन राइट है। इतने हलवा हलवा क्वेश्चन ऐसे ही नीट में पूछे जाते हैं। छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं। थोड़ी अभी तुम 2-3 बार फॉर्मूले चार्ट शीट में लिख के देख लेना, अपनी कॉपी में लिख के देख लेना, याद हो जाएंगे सब। चलो एक और बड़ा क्वेश्चन करवा देता हूँ, लेकिन है टुच्चा। A solution of NaOH, a solution of NaOH is filled between two electrodes. Filled between two electrodes. Placed 1.5 centimeter apart and having surface area and having surface area 24 centimeter square. If the conductivity of solution is, if conductivity of solution is 40 Simon centimeter inverse, find the value of conductance of NaOH. Find the value of conductance of NaOH. Conductance of NaOH. If electrodes are just half dipped, if electrodes are just half dipped, in NaOH solution, in NaOH solution, देखो इसमें ऑप्शन क्या है, ऑप्शन इसमें नहीं गिवन है। तो पूछा क्या है, सोल्यूशन ऑफ NaOH फिल्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोलाइट प्लेस्ड, 2 इलेक्ट्रोड दे दिए हैं। उसमें लिखा है कि क्या लिखा है कि इलेक्ट्रोड हाफ एरिया दे दिया है, सरफेस एरिया कितना दे दिया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंडक्टिविटी के दे दिया है, कितना दे दिया है 40 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस, जी पूछा है। टू इलेक्ट्रोड प्लेस्ड एट डिस्टेंस एल दिया है इधर 1.5। अब बस सिंपली इसमें पूछा क्या है, फाइंड द कंडक्टेंस, जी पूछा है। कप्पा का फॉर्मूला होता है G L/A,
जी निकल के कितना आया, कप्पा A/L। और उसमें लिखा क्या है, इफ द कंडक्टेंस इलेक्ट्रोड आर जस्ट हाफ डिप्ड। इलेक्ट्रोड अगर हाफ डिप्ड होंगे तो एरिया कितना निकल के आएगा, एरिया वही तो होता है जो जितना इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड है, ये एरिया मैंने बताया था। तो ये एरिया इधर 24 नहीं, हम इधर लेंगे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस वैल्यू रख दो, कप्पा की वैल्यू कितनी है 40, एरिया कितना लेंगे हम 12, एरिया 1.5, 3 चौक 12, 3 5 15, 0 5 8 8 चौक 32, 320 आ गया आंसर, 320 सेंटीमीटर इनवर्स। यही आंसर है हमारा। आई थिंक ये समझ में आया होगा। बस इसमें इतना देखना था कि इलेक्ट्रोड हाफ डिप्ड है तो एरिया एक कैसे लेते हैं हम, एरिया अंडर मतलब जितना इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड होगा उतना ही एरिया हम कंसीडर करेंगे, जितना इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन था छोटा सा, बस इसमें थोड़ा सा उसने हाफ डिप्ड लिख दिया था तो तुमको एरिया को हाफ कर देना था, बकाया सिंपली फॉर्मूले में ही रखना था। इस क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं था। क्वेश्चन बस ऐसे ही बड़े बड़े दिखाई देंगे। फिर से बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बड़ा छोटा सा क्वेश्चन आएगा, छोटा सा फॉर्मूले में हो जाएगा, बस क्वेश्चन बड़ा होगा, डरना नहीं। तो क्वेश्चन एक और लिखते हैं। स्टेटमेंट 1 के डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन, के डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, सेकंड स्टेटमेंट 2 when volume increase number of ions per unit volume increase, when volume increase पूरा लिख दूं, volume increase number of ions per unit volume, number of ions per unit volume वॉल्यूम इंक्रीज। स्टेटमेंट 1 2 पहला सही दूसरा सही, पहला सही दूसरा गलत, ये सही दोनों गलत। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। अब बताओ, के डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। कब पर डिक्रीज होता है, क्योंकि जैसे ही हम डाइल्यूट करेंगे, सपोज दैट इधर 1000 आयन है, इंक्रीज। और कब पर क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम में तुमको देखना है, पर यूनिट वॉल्यूम में तुमको आयन देखना है। जैसे ही अगर वॉल्यूम इधर बी है, अगर तुमने वॉल्यूम 2B कर दिया तो आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएंगे या नहीं, 1000 ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 500 में, तो पर यूनिट आयन कम हो गए, मतलब के डिक्रीज, कब पर डिक्रीज हो रहा है ऑन डिक्रीजिंग, मतलब पहला देखो सही दूसरा सही। तो ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो कि ये गलत हो गया ये सही हो गया, मतलब ये भी गलत हो गया। मतलब अब दो में तुमको फाइंड करना है। व्हेन वॉल्यूम इंक्रीज नंबर्स ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज कहाँ हो रहे हैं भैया, डिक्रीज हो रहे हैं। 1500 में डिवाइड हो रहा है, तो मतलब दूसरा स्टेटमेंट गलत है, बी ऑप्शन राइट। ऐसे क्वेश्चन को टैकल करना सीखना है। तो चलो आज के लिए इधर ही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो, बाय।